आपको बता दें कि कर्नाटक हिजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत की जाएगी। पिछली समाअत में हिजाब हामी वकील ने वक्त मांगा था। आज एक साथ हिजाब से जुड़ी कई अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत की जाएगी। बता दें आपको कि कर्नाटक सरकार का हलफनामा भी सामने आएगा इस मामले में। कर्नाटक हिजाब मामले में आज ये बड़ा अपडेट है। सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले की समाअत की जाएगी। आज की ये बड़ी खबर है, इस पर सबकी निगाहें होंगी। आपको बता दें कि गुज़िश्ता समाअत में हिजाब हामी वकील ने वक्त मांगा था। आज एक साथ हिजाब से मुतालिक कई अर्जियों पर समाअत होगी सुप्रीम कोर्ट में। कर्नाटक सरकार का हलफनामा भी सामने आएगा। ये बड़ा अपडेट है आज जो इस हवाले से आपको दे रहे हैं। कर्नाटक हिजाब मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत है। ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट इस वक्त का देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि हिजाब मामले से मुतालिक जितनी भी तमाम अर्जियां हैं सभी पर आज समाअत की जाएगी। और हमारे साथ शुएब रजा हमारे साथी फोन लाइन पर मौजूद है। शुएब, कर्नाटक हिजाब मामला मुसलसल सुर्खियों में बना हुआ है। आज सुप्रीम कोर्ट में इस पर फिर एक बार समाअत है और जितनी इस मामले में अर्जियां लगाई गई हैं सभी पर आज समाअत है। किस वक्त समाअत होगी शुएब सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले की? 11 बजे के बाद समाअत होगी, क्योंकि 11 बजे से ही सुनवाई शुरू होगी। लेकिन अगर इस मामले की बात करें तो पिछली सुनवाई में हमने देखा था कि इस मामले को लेकर जो लड़कियों के जो छात्राएं हैं जिनकी तरफ से मामला दिल्ली तक लाया गया, पहले कर्नाटक हाईकोर्ट में लड़ा गया, उनके जो वकील हैं उनकी तरफ से वक्त मांगा गया था। हालांकि कोर्ट ने नाराजगी भी जाहिर की थी और ये कहा था कि आप पहले तो कह रहे थे कि इसको जल्दी सुनिए और जब हम सुन रहे तो आप और वक्त मांग रहे हैं। तो हमारी बातचीत हुई थी वकील से, तो उन्होंने कहा था कि उन्होंने वक्त इसलिए मांगा क्योंकि उनके कई ऐसे साथी थे जो आ नहीं पाए थे महाराष्ट्र से या दूसरी जगहों से, जो वकील है जिनको कोर्ट में होना था लेकिन वो आ नहीं पाए थे किसी वजह से, इसलिए उन्होंने अब ज्यादा वक्त मांगा। और तकरीबन जो वकील थे उनकी तरफ से एक ये भी गुजारिश की गई थी क्योंकि आगे कोर्ट को फिर जो कर्नाटक सरकार है उनको नोटिस जारी करना पड़ता, तो आप कर्नाटक सरकार को नोटिस जारी कर दीजिए तब तक, ताकि उनका जो हलफनामा है वो भी आ जाए। तो उम्मीद है कि हलफनामा आज आ गया होगा और पेश होगा तो उसमें पता चलेगा कर्नाटक सरकार की तरफ से अदालत में क्या कहा गया है। क्योंकि जो पूरा मामला है ये कर्नाटक सरकार के एक नोटिफिकेशन से शुरू हुआ, उसके बाद हमने देखा कि हाईकोर्ट तक पहुंचा, हाईकोर्ट से अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है और सुप्रीम कोर्ट में अब ये मामला है। सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि जो छात्रा ये मुखालफत कर रही है कि वो हिजाब लगाकर भी जाएगी, हिजाब लगाकर जाना चाहती है, और जो कोर्ट है उसकी तरफ से हाईकोर्ट कर्नाटक उसकी तरफ से कहा गया है कि हिजाब जरूरी हिस्सा नहीं है इस्लाम का। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि दरअसल इनकी मांग कितनी जायज है। क्या इन स्कूलों में जिन जगहों पर भी लगातार मुखालफत की जा रही है उन स्कूलों में स्टूडेंट जो छात्राएं हैं उनको हिजाब लगाकर जाने की फिर से इजाजत मिलेगी या ड्रेस कोड लागू है जो वही मिलेगी। लेकिन मामला गरमाया हुआ है। कर्नाटक में लगातार कई दिनों तक स्कूल बंद रहे थे और कर्नाटक में ही हमने देखा था कि लगातार जो मुखालफत है इस पूरे मामले में वो की जा रही थी और कई जो लड़कियां हैं वो कह रही थी कि वो हिजाब लगाकर ही जाएगी। उन्होंने एग्जाम देने से भी इनकार कर दिया था। तो अब सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि दरअसल ये सही था या गलत था और हाईकोर्ट का फैसला कितना सही है या नोटिफिकेशन जो सरकार का है कर्नाटक का वो कितना सही था। शिव, पिछली समाअत में हिजाब फरीक के वकील ने अदालत से मजीद वक्त भी मांगा था। आज सरकार की जानिब से भी हलफनामा दिया जाएगा इस पूरे मामले में। बहुत मुमकिन है कि काफी अहम पेशरफ्त हो आज कोर्ट में हियरिंग के दौरान। शिव, हाँ बिल्कुल, आज उम्मीद है कि तमाम जो लोग तमाम जो पक्षकार है उनके वकील मौजूद रहेंगे और जो भी चीजें क्योंकि पहली एक तरीके से पहले ही सुनवाई होगी। जब इस मामले को लगाया गया था उस वक्त लगातार ये मुतालबा किया जा रहा था जल्दी से इस पर सुनवाई हो, ताकि जो छात्राएं हिजाब लगाकर स्कूल जा रही है और वो चाहती है कि वो लगाकर जाए, तो अगर उनके हाथ में कोई फैसला आता है तो वो जल्दी से आए ताकि उनका स्कूल मुतासिर ना हो। लेकिन बाद में सुनवाई हो नहीं पाई, किसी वजह से आगे बढ़ती रही तारीख। अब पिछली तारीख में यकीनन कई ऐसी चीजें हुई जिसके बाद कोर्ट ने अपना जो रुख है वो सख्त दिखाया और उम्मीद है कि आज तमाम पक्षों के लोग भी शामिल होंगे और वो बेहतर तरीके से अपनी बातों को रखेंगे। कोर्ट की तरफ से जल्दी ही इस पर कोई दिशा निर्देश आएंगे। सरकार की तरफ से क्या कहा जाता है ये भी आज
साफ हो जाएगा अदालत में। बिल्कुल शुएब, आज देखना अहम होगा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का क्या मौकिफ होगा। बेहद शुक्रिया शुएब, हम फिर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खबर पर।